मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ की 152 नंबर की गाथा में मोक्ष पदार्थ का स्वरूप जो आचार्य भगवान ने और टीकाकार आचार्य ने कहा, उस पर गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण है। कल अपन ने देखा था, इसमें टीका में पंक्ति आई कि केवल ज्ञानी परमात्मा को शुद्ध ज्ञान चेतना है ना, संपूर्ण और शुद्ध ज्ञान चेतना का परिणमन हुआ है। तो उस संदर्भ से यह बात स्पष्ट की कि चौथे गुण स्थान से शुद्ध चेतना का प्रारंभ होता है। तो चौथे में, पांचवें में, छठवें में और 12वें तक शुद्ध ज्ञान चेतना, फिर 13वें में संपूर्ण शुद्ध ज्ञान चेतना, ये वाली चर्चा आई थी। और एक इंद्रिय को कर्मफल चेतना की मुख्यता है, 2 इंद्रिय को कर्म चेतना की मुख्यता है। और उसका हेतु भी कल गुरुदेव श्री ने फरमाया कि 2 इंद्रिय में वीर की जो शक्ति है उसका उघाड़ एक इंद्रिय की अपेक्षा विशेष हुआ होने से वहाँ कर्म चेतना की मुख्यता कही गई। इसी के नीचे है देखो, शुद्ध ज्ञान चेतनामय पने के कारण, ऊपर से है ना, अनंत ज्ञान दर्शन से संपूर्ण शुद्ध ज्ञान चेतनामय पने के कारण, वह तो संपूर्ण और शुद्ध इन 2 शब्दों पर जरा वजन है कि केवली परमात्मा को संपूर्ण और शुद्ध ज्ञान चेतना पूर्ण हो गई है। चौथे गुण स्थान में शुद्ध ज्ञान चेतना आंशिक है। भले रागादि और हर्ष शोक का वेदन है ना, रागादि है नाम कर्म चेतना, हर्ष शोक का वेदन है नाम कर्म फल चेतना, तथापि वहाँ आंशिक ज्ञान चेतना शुद्ध ज्ञान चेतना का परिणमन हो गया है। परंतु वह सुख बुद्धि की रुचि से नहीं है। रागादि का और हर्ष शोक का वेदन है, परंतु कोई सुख बुद्धिपना किंचित भी नहीं है। दृष्टि अपने ज्ञायक भगवान पर, अपने सुख स्वरूप पर होने से बाह्य में अस्थिरता से जितना उपयोग आसक्ति रूप से जुड़ता है, तथापि सुख बुद्धि किंचित नहीं है। इसलिए उसे मुख्य रूप से नहीं गिना, अवगणना कर दी। किसकी? कर्म चेतना की और कर्म फल चेतना की। तो उसे अवगणना करके मुख्य रूप से नहीं गिनकर ज्ञानी को ज्ञान का ही वेदन, चैतन्य प्रभु अंतर स्वरूप आनंद, शुद्ध आनंद, उसके ही परिणमन का वेदन मुख्य रूप से गिनने में आया है। साथ में राग द्वेष और हर्ष शोक का वेदन है, और केवली को तो कुछ जरा भी नहीं। हर्ष शोक का वेदन नहीं, पहले ही कह दिया है कि सुख दुख की विक्रिया विराम को प्राप्त हुई है। तो सुख दुख की विक्रिया नहीं, फिर नीचे 3 पंक्ति छोड़ कर देखो, ऐसी दशा से, कैसी दशा, वहाँ चौथे से ठेठ गिनाई। चौथे में शुद्ध ज्ञान चेतना का आंशिक परिणमन हुआ। आंशिक परिणमन अभी हर्षोक और रागादि का है, पर उसे गिना नहीं। तो ज्ञानी को, मोक्ष मार्गी को, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित आत्मा के आराधक को मुख्यतया ज्ञान चेतना गिनने में आई, लेकिन संपूर्ण नहीं। चौथे में, 5वें में, 6वें में और 12वें तक
शुद्ध ज्ञान चेतना, और 13वें में वह संपूर्ण शुद्ध ज्ञान चेतना। तब गुरुदेव ने कहा संपूर्ण और शुद्ध, इन 2 शब्दों पर वजन है ना, उस पर जरा वजन है। फिर वहाँ क्या हुआ कि हर्ष शोक की विक्रिया, सुख दुख की विक्रिया का किंचित परिणमन नहीं है। अरिहंत परमात्मा को, केवली भगवंतों को किंचित भी सुख दुख की विक्रिया नहीं। ऐसी जो परिपूर्ण दशा परिणमित हो गई, ऐसी जो ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर आदि गुणों की परिपूर्णता का भाव व्यक्त प्रकटपने प्रकट परिणमन में आ गया, ऐसी दशा से ये पकड़ना है। यानी ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर आदि अनंत गुणों का परिपूर्ण परिणमन, शुद्ध पवित्र परिणमन परिणति में आ गया केवली भगवंत को। तो ऐसी दशा से उसे पूर्व के अघाती कर्म, पूर्व में उपार्जित हुए थे जो अघाती कर्म, उनका शातन और पतन। शातन नाम पतला होना, क्षीण होना, मंदा पड़ना, और पतन नाम क्षय होना। तो अघाती कर्म, पूर्व उपार्जित अघाती कर्म, शातन और पतन, 2 शब्द प्रयोग किए आचार्य परमात्मा ने टीका में। ऐसी दशा के कारण, दशा समझ लो कौन सी, कि दशा नाम अपने स्वरूप की आराधना से प्रकट हुई अनंत गुणों की निर्मल पवित्र परिपूर्ण दशा। ऐसी दशा से, ऐसी दशा के कारण उन्हें उस प्रकार का जो पवित्र परिपूर्ण परिणमन है उसका नाम यहाँ ध्यान कहा। तो ध्यान वर्तता है ऐसा, इसलिए पूर्व के कर्म का शातन नाम टलना और पतन नाम सर्वथा नाश होना। समझ में आया? भाषा देखो, सातन और पतन 2 शब्द, ये शब्द लिए आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने, शातन और पतन। कितना साहित्य है इसमें देखो। आचार्य शब्द साहित्य में भी कितने प्रवीण हैं, कर नहीं सकते हो। शब्द तो शब्द की शक्ति से रचित हुआ है, कर नहीं सकते, लेकिन प्रवीणता बताई है ना। उस प्रकार का क्षयोपशम भी है, तो वो क्षयोपशम के स्थान पर है। और शब्द की रचना पुद्गल का परिणमन है, और अंतरंग में उस जाति का विकल्प है वो जुदा, क्षयोपशम का भाव जुदा, शब्द की रचना जुदा। जम्मू भाई शब्द रखते ना कितनी बार, कोई जम्मू भाई होंगे अपने स्वाध्यायी, तो वे ऐसे शब्द ऐसे रखते हैं, बाबा बा, भाबा भा, झाजा झा, धादा धा, है ना। जैसे वो एक आता नहीं है, ध्रुव धाम के ध्येय की धधकती धुनी, ऐसे कुछ शब्द। तो एक ही शब्द से 14, 12, 14, 13 शब्द इकट्ठे करके वाक्य रचना, उसको याद किया, क्या ये भाषा अलंकार कहलाता है। नीचे देखते हैं अपन। तो वह जो ऐसी दशा जो शुद्ध ज्ञान चेतनामय पने के कारण सातन और पतन जिसमें होता है, और आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय पने के कारण, है ना। तो अतीन्द्रिय पने के कारण अन्य द्रव्य के संयोग रहित है। ये पॉइंट भी समझना, अपन ने कल चर्चा की थी। अतीन्द्रिय पना माने यद्यपि कि जगत के सारे पदार्थ उनके ज्ञान में ज्ञेय रूप होकर के झलक रहे हैं, तथापि उनका उपयोग उसमें नहीं लगा, है ना। तो उनका उपयोग ज्ञेय पदार्थों में नहीं, और उस उपयोग में जहाँ सारा जगत, उसके सारे पदार्थ, 3 काल की पर्यायें उन्हें युगपत प्रत्यक्ष जानने में आ रही हैं, और इंद्रियों का अवलंबन नहीं है, अतीन्द्रियपना। तो अन्न द्रव्य का संयोग से वे रहित हैं। जो छद्मस्त है, क्रम से जानती हुई जो छद्मस्त रूप ज्ञान की अवस्था है, उसमें बहिर्मुख या बहिर पदार्थों को, बहिर विषयों को जानते,
है ना, ये इंद्रिय आदि का संयोग अवलंबन में है। वहाँ इंद्रियां हैं पर इंद्रियों का अवलंबन नहीं है, और जो इंद्रिय के विषय हैं वे भी जानने में आ रहे हैं, और जो इंद्रिय के विषय नहीं वे भी जानने में आ रहे हैं केवली परमात्मा को। इंद्रिय के विषय बिना इंद्रियों के अवलंबन के और इंद्रियों के विषय नहीं वे भी सब विषय जानने में आ रहे हैं, लेकिन उपयोग अंदर में लीन है ना। उसे अपन ये भी नहीं कहेंगे कि उपयोग एकाग्र है, अब एकाग्र नहीं कहेंगे, अभी तो लीन है। एकाग्रता तो तब कही जब मोक्ष मार्ग की अवस्था में, अब एकाग्रता नहीं कहेंगे, लीन है। तो ऐसी कैसी लीन है, वो आचार्य भगवान के शब्द, शुद्ध स्वरूप में अविचलित चैतन्य वृत्ति रूप होने के कारण, कि अंतर आत्मा के ध्रुव धाम में लीन होकर जो पर्याय प्रकट की, ऐसी शुद्ध स्वरूप में अविचलित चलित नहीं, अविचलित विचलित नहीं, चैतन्य परिणति यानी ज्ञान दर्शन की परिणति, जानने देखने की परिणति, चैतन्य वृत्ति, चैतन्य धारा, ऐसी अविचलित होने के कारण जो कथनचित ध्यान नाम के योग्य है। इसे कथनचित ध्यान कहा जा सकता है। यहाँ ध्यान देना, अपन ने अभी याद की, इसको एकाग्रता नहीं कहा, लीनता कहा। एकाग्रता को ध्यान कहा और यहाँ लीनता को कथनचित ध्यान नाम के योग है, क्योंकि करना नहीं पड़ता इस अपेक्षा। इस कारण से उसको ध्यान कहा जाता है। देखो गुरुदेव ने नीचे कहा, भगवान को ध्यान कि उन्हें ध्यान करना नहीं, ऐसा नहीं है ना, ध्यान नहीं करते, लेकिन ध्यान यानी उपयोग की अविचलित चैतन्य वृत्ति स्वरूप में लगी हुई है, धारावाही, परंतु इस कारण से उसे ध्यान कहा जाता है। ध्यान नहीं है, कथनचित कहा ना, सर्वथा नहीं कह सकते उसको। कहो समझ में आया, शुद्ध स्वरूप में अविचलित चैतन्य धारा परिणति रूप वृत्ति परिणति पर्याय होने के कारण जो कथनचित ध्यान नाम के योग्य है, कहो समझ में आया, ऐसा आत्मा का स्वरूप यानी आत्मा की निज दशा यानी अवस्था, पूर्व संचित कर्मों की शक्ति का शातन, अर्थात पूर्व के अघाती कर्म जो पड़े हैं उनका शातन होता है। पतले होते हैं, हीन होते हैं, छीड़ होना, अथवा उनका पतन, पतन नाम नाश, गल जाना, खिर जाना, ऐसा अवलोक कर देखो। ऐसा वे ध्यान से कर्मों को शातन करते हैं, पतन करते हैं, ये नहीं लिखा। वे तो अपने स्वरूप की आराधना से प्राप्त अपने अनंत गुणों की परिपूर्ण शुद्ध पवित्र चैतन्य वृत्ति में परिणमते हुए ऐसी अवस्था को, स्वरूप में लीन ऐसी शुद्ध अविचलित चैतन्य परिणति रूप अवस्था को, वहाँ निमित्त में कर्मों की हीनता, क्षीणता और नाश देख करके इस लीनता रूपी शुद्ध पवित्र संपूर्ण शुद्ध चेतनामय इस चैतन्य अविचलित चैतन्य वृत्ति को ध्यान के निर्जरा के हेतु रूप वर्णन किया जाता है, तो उसे ध्यान कहने में आया है। निर्जरा का हेतु कौन कहा? मोक्ष मार्ग में निर्जरा प्रारंभ हो जाती है ना, स्वरूप की दृष्टि होते ही निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। तो उसमें कैसे होती है कि ध्यान में 47 नंबर गाथा द्रव्य संग्रह में कहा, दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त होते हैं और वहीं से कर्मों की निर्जरा प्रारंभ होती, नवीन बंध रुकता है, अथवा जो बंद होता है उसकी अनुभाग और स्थिति
थोड़ी होती है, अनुभाग कोई शुभ आदि का अधिक, पर स्थिति की मूल बात लें तो कम होती है। इसलिए एक गाथा में कहा था कि स्वरूप की आराधना से संसार की स्थिति का छेद होता है, स्वरूप की आराधना से। तो स्वरूप की आराधना से और वहाँ रहे शुभ भाव से संसार की स्थिति का छेदन कहा। शुभ भाव से कैसे? कि वे जो शुभ भाव हैं जिसने संसार के मूल मिथ्यात्व का नाश कर दिया, अब उनके सम्यक दर्शन सहित मोक्ष मार्ग रूप परिणमन में अभी जितना शुभ भाव है वो शुभ भाव से बंद होता है, लेकिन स्थिति हीनी पड़ती है, स्थिति कम बंद में होती। प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, तो स्थिति कम है, तो स्थिति कम है तो संसार की स्थिति का छेद हो रहा है। अब उनकी स्थिति इतनी अधिक नहीं बनती कि बहुत लंबी स्थिति का बंद नहीं होता। तो ऐसा कहा। अब यहाँ पर वो अपन ने कहा किस संदर्भ से चर्चा कर रहे हैं, ध्यान किसे कहा, निर्जरा के हेतु को ध्यान कहा। और यहाँ भी निर्जरा देख करके ऐसी अविचलित शुद्ध संपूर्ण चेतनामय वृत्ति को निर्जरा के हेतु रूप से वर्णन किया जाता है। वह ध्यान निर्जरा के हेतु हैं, ऐसा वर्णन किया जाता है। ये टीका हुई और भावार्थ भी थोड़ा देखते हैं अपन। इसमें भावार्थ में गुरुदेव ने कुछ गंभीर चर्चा ली है। केवली भगवान के आत्मा की दशा, पेज नंबर है 105 नीचे। केवली भगवान के आत्मा की दशा, ये कहा ना, आत्मा का स्वरूप ध्यान नाम को योग्य ऐसी आत्मा की दशा। क्या कहना है? ऐसी आत्मा की परिपूर्ण अविचलित शुद्ध चैतन्य परिणति, उसे ध्यान संज्ञा दी जा सके, ऐसी है वो परिणति ध्यान नाम के योग्य। इस कारण कथनचित ध्यान नाम के योग्य ऐसी जो आत्मा की दशा, ऐसी केवली भगवान के आत्मा की दशा ज्ञान दर्शनावरण के 6 वाली होने के कारण, उनके ज्ञानावरण और दर्शनावरण का तो 6 चल रहा है, हो ही गया पूर्व में, उसे ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी का 6 हुआ है। तो यहाँ शुद्ध ज्ञान चेतना संपूर्ण भाव से प्रकट हुई है। तो शुद्ध ज्ञान चेतनामय होने के कारण समुच्चय शब्द रखा, वह संपूर्ण निकाल डाला। अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने संपूर्ण लिख लिया था शब्द, और ये जो भावार्थ है वो जयसेन स्वामी की टीका के आधार से, तो इसमें समुच्चय शब्द डाला। शुद्ध ज्ञान चेतनामय होने के कारण तथा इंद्रिय व्यापार आदि बहिर्द्रव्य के आलम्बन रहित होने के कारण, न गेय वस्तु का आलम्बन है न इंद्रियों का आलम्बन है, निरालंबी वो उपयोग की प्रवृत्ति वृत्ति है। कौन सी दशा? केवली भगवान की अंतर्दशा, अंतरी दशा है वो, तो बहिर्मुखता तो है ही नहीं। इंद्रिय व्यापार आदि रहित बहिर्द्रव्य के अवलंबन रहित होने के कारण वे केवली भगवान की शुद्ध चेतना में ज्ञान परिणति अन्य द्रव्य के संसर्ग रहित है। समझ में आया? वही विषय है, उसी को भावार्थ में और स्पष्ट किया। और शुद्ध स्वरूप में निश्चल चैतन्य परिणति रूप होने के कारण, और शुद्ध स्वरूप में निश्चल नाम चलित नहीं होती ऐसी परिणति वृत्ति थी ना, शब्द यहाँ परिणति लिया, तो परिणति नाम पर्याय रूप होने के कारण, निजानंद रसलीन वाली पर्याय होने के कारण किसी प्रकार ध्यान नाम के योग्य है। किसी प्रकार माने निमित्त में कर्मों का शातन पतन या उनके टलने और अभाव को देखकर इसको किसी प्रकार ध्यान कहना योग्य है, ऐसा कहा। इस अपेक्षा से, किस अपेक्षा से कि कर्म खिरते हैं, पतले पड़ते हैं, कौन से? पूर्व उपार्जित अघाती कर्म, घाती का तो नाश हो चुका है। इस अपेक्षा से ध्यान के योग निर्जरा को अवलोक करके यह ध्यान है
ऐसा कहने में आता है। ध्यान का भोग, भोग नहीं, वो ध्यान का हेतु निर्जरा है ना, ध्यान का भोग, वहाँ वो भोग नहीं शब्द आएगा यहाँ, ध्यान का हेतु। उसमें क्या लिखा है? भोग लिखा है। हाँ, तो भोग ही भोग कहना होगा। ध्यान का भोग माने स्वरूप का आलम्बन लेकर जो स्वरूप का भोग है, निजानंद रसलीन वाला, उस अपेक्षा भोग बोला। ध्यान का भोग फिर उसको निर्जरा है ना वहाँ निमित्त में, ऐसे समझो इस वाक्य को। ध्यान का भोग माने अपनी ज्ञान दर्शन व्यापार से अपने स्वरूप को भोगते हैं। आया ना प्रवचन सार में, हाँ, क्या करते हैं? काय का ध्यान करते हैं कि अपने आनंद का भोग करते हैं। तो ऐसे आनंद के अर्थात आनंद स्वरूप आत्मा को भोगते हुए वहाँ निमित्त में कर्मों की निर्जरा है ना, तो निर्जरा होती है ऐसा जानकर इस आनंद भोग को ध्यान कहने में आया है, ये कहना है ना। ठीक है। कई पूछते हैं ना भगवान को ध्यान, है ना, वेदांत वाले तो शोर मचा जाए, केवली हो गए, अब काय का ध्यान, और सिद्धों को पर्याय, ऐसा भी शोर मचाते हैं, है ना। वो तो शोर हिंदी में किया, गुरुदेव की भाषा राड़ पाड़े, चिल्लाए, ले सिद्धों को भी पर्याय कहते हो आप तो। अरे तो सिद्ध क्या द्रव्य नहीं है? पता नहीं ना, द्रव्य गुण पर्याय का पता नहीं। ये यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं 152 गाथा हुई। अब देखना यहाँ के बाद फिर गुरुदेव श्री ने ये 103 और 104 गाथा पंचास्तिकाय की याद करी यहाँ पर, उसमें से गंभीर अर्थ निकाला है। देखो, मोक्ष दशा रूपी आत्मा की पवित्रता मिल गया आपको गुजराती में, हिंदी में 107 पेज है। मोक्ष दशा रूपी आत्मा की पवित्रता परिपूर्ण स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई। वह कल गाथा नहीं रखी थी पंचास्तिकाय की 103 104, वहाँ गमन शब्द पड़ा है, अनुगमन नहीं। इसमें है ना अनुगमन शब्द पड़ा है ना, तद अणुगमणु जदो है ना शब्द, मुनियूण एत ददम तद अणुगमण जदो, ऐसा तद अणुम गणु जदो, उसे अनुसरने का उद्यम करता हुआ। 103 104 गाथा ली जरा, देखना इसमें ये सम्यक दर्शन ऐसे होता है, ये वाली बात यहाँ कहना है। क्या किया है ना, गमन शब्द है ना, तो गमन का अर्थ अनुगमन है यहाँ। देखो इसमें से जरा ये केवली ने केवल ज्ञान कैसे प्रकट किया? केवली परमात्मा को केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। तो कैसे प्रकट हुआ है? कि 4 घाती कर्मों का नाश हो जाने से, कि नाना वो तो निमित्त की कथा है। इनको कैसे हुआ है? इनने क्या कर डाला? कि उसमें से देखो अनुगमन, अपने स्वरूप का अनुगमन करती हुई उपयोग आदि अनंत गुणों की पर्यायों से उसमें ही उद्यमशीलता, उसमें ही उद्धतपना, स्वरूप में लीनता का उद्धतपना, उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 2 शब्द लिए, 3 शब्द हैं देखो, अनुगमन और उद्धत। 3 शब्द कैसे हुए? अनुगमन उद्धत। अनु माने स्वरूप का अनुसरण करके गमन नाम परिणति का परिणमन, और उसमें उद्धतता, उसमें उद्यमशीलता, उसमें ही लगे रहना, ये लिया। देखो इसको नीचे देखना, अणु शब्द पढ़ा है ना, अणु माने अनुगमन। तमणुम, तम शुद्ध जीवास्तिकाय लक्षण मरियम अनुलक्षणीय समाश्रित्य। फिर कहा गम अणुज दो, अकेला आत्मा ज्ञायक भाव, शुद्ध आनंद कंद, ध्रुव का अनुसरण करता हुआ। उपयोग तो मुख्य कहा, बाकी सभी गुण स्वरूप में अनुगमन करते हैं, है ना। अनुगमन की व्याख्या चलती है।
अनु माने अनुसरण करके गमन नाम परिणत होते हैं, अनुगमन। अनुलक्षणीय कृत समाश्रित्य, उसका लक्ष्य करके, उसे ध्येय करके, किसको? ज्ञायक भाव शुद्ध आनंद कंद ध्रुव वस्तु, उसका लक्ष्य करके, उसे ध्येय करके गमन अर्थात परिणमन, उसमें उद्यत होता हुआ, जो अपन कहते हैं ना कि एकाग्र स्वरूप में एकाग्रता की उग्रता। मुनिराज ने केवल ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? 5 महाव्रत से, 28 मूल गुण से, अचेलकपने से, कर्मों के घिर जाने से, कि नाना ये तो सब निमित्त की बात है। कार्य क्या हुआ? कि कार्य हुआ कि शुद्ध स्वरूप में एकाग्रता की उग्रता, उसी को यहाँ इन शब्दों से कहा गया, अनुगमन उद्धत। अणु माने स्वरूप के, अनुसरण में गमन नाम परिणत होते हुए, उद्धत नाम उग्रता से। तब तो ध्यान की एकाग्रता है, उसका नाम ध्यान की एकाग्रता, उस जाति की एकाग्रता है। ये चर्चा आई साधक के संदर्भ से। अब यहाँ तो पूर्ण हो गया है केवली भगवान को, वहाँ होने पर उसे पूर्ण हो गया है। पूर्ण होने पर स्वरूप में उद्यत भले ही नहीं पर लीन तो है ना, उद्यत पना ना कहो, लीन पना है ना, स्वरूप में अविचलित चैतन्य परिणति। तो उसमें कर्म टलते हैं, गलते हैं अथवा घटते हैं। इस कारण से केवली परमात्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुणों के व्यापार को, जो स्वरूप लीनता का व्यापार है, उसको ध्यान कहने में आया है। वह मिलाया वहाँ से साधक की तरफ से, है ना। अभी देखो और लिया 108 पेज। अनुलक्षणीय कृत समाश्रित्य, उसका अनुलक्ष्य करके, उसका समाश्रित्य, उसका आश्रय करके। समाश्रित्य है ना, समस्वरूप समभाव के द्वारा आश्रय करके, उसका आश्रय करके। गमन उद्दत तन्मयतेन परिणमन, यह गमन का अर्थ किया। गमन का अर्थ है ना, गमन उद्दत, गमन का अर्थ परिणमन। इसमें ज्ञायक भाव शुद्ध ध्रुव, उसमें एकाकार दृष्टि से, ये पहले सम्यक दर्शन की दशा है। ये साधक के संदर्भ से बात समझना। साधक ने क्या किया जो साधकपना प्रकट हुआ, अथवा जीव ने क्या किया जो साधकपना प्रकट हुआ, कि उसने अनुलक्षणीय कृत समाश्रित्य गमन उद्दत तन्मयतेन परिणमन। ये जयसेन स्वामी की भाषा है। क्या कहना है कि ये ज्ञायक भाव शुद्ध ध्रुव त्रिकाली सदा काल विराजमान विद्यमान तत्व, इसका वर्तमान दशा के द्वारा, वर्तमान परिणति के द्वारा एकाकार होकर के, दृष्टि में उसको एकाकार पने लेकर जो परिणमन किया, तो वहाँ सम्यक दर्शन की उत्पत्ति है। कैसे हुआ सम्यक दर्शन? साधकपना कैसे प्रकट हुआ? कि ऐसे प्रकट हुआ। को समझ में आया? उद्दत हो वापस उसमें, वहाँ पुरुषार्थ है। फिर शुद्धात्मा उपादेय इति रुचि रूप निश्चय सम्यक्त्व प्रतिबंधक दर्शन मोहा भावात अदंतर निहित मोहो नष्ट दर्शन मोह। ये जयसेन स्वामी क्या कहते हैं, देखो। इति रुचि रूप निश्चय सम्यक्त्व, कैसे कि अनुलक्षणीय कृत समाश्रित्य गमन उद्दत तन्मयतेन परिणमन, स्वरूप में अभेद होकर के जो तन्मयतेन परिणमन हुआ, यानी अपने ज्ञानादि गुणों की दशा का स्वरूप का आलम्बन आश्रय लेकर जो परिणमन हुआ, वहाँ रुचि रूप निश्चय सम्यक। इसका नाम रुचि रूप क्यों लिया? कि यहाँ पर अनादि से इसको अपने स्वरूप की प्रतीति नहीं थी और रुचि नहीं थी।
और जब रुचि हुई तो इस सम्यक्त को, अभी चारित्र का भाव नहीं प्रगटा है ना, प्रगटा तो है पर चारित्र कहा जा सके ऐसा नहीं प्रगटा है, तो इसको रुचि रूप सम्यक्त कहा। रुचि रूप निश्चय सम्यक्त। तो फिर उससे उसमें हुआ क्या है, तो सामने निमित्त की बात करी। प्रतिबंधक दर्शन मोहा, जो भावात अनंतरः निहित मोहो, ये वो दर्शन मोह, प्रतिबंधक भाव जिसे कहा, वो दर्शन मोह जो अन्य भाव स्वरूप है, अन्य वस्तु है, उसमें निहित मोह है, तो उसके निमित्त से यहाँ होता हुआ मिथ्यात्व भाव नष्ट दर्शन मोह। देखो ये आचार्य भगवंतों की टीका में भी कितनी एक एक लाइन में गंभीर बातें होती हैं। स्वरूप के तन्मयत्वेन परिणमन से परिणति में रुचि रूप निश्चय सम्यक्त का जन्म हुआ, तो ये अस्थि से कथन किया। फिर नास्ति में नष्ट दर्शन मोह, दर्शन मोह का अर्थ है यहाँ परिणति में भ्रांति रूप मिथ्यात्व नष्ट हुआ, और निमित्त में जो प्रतिबंधक भाव था, जो मिथ्यात्व को चलाए रख रहा था, सम्यक्त की उत्पत्ति नहीं होने में निमित्त प्रतिबंधक भाव, दर्शन मोह का वहां पर अभाव होता है, नष्ट होता है। देखो बहुत गंभीर बात ली। अब यहाँ से देखना जरा, थोड़ी सी बात है। ये तो जयसेन स्वामी की, ये नहीं पढ़ते तो ये नीचे का विषय समझ नहीं आता, इसलिए 108 पेज, इसी पेज पर यह आत्मा वस्तु है या नहीं, गंभीर है, थोड़ा देखना। तो वस्तु ऐसे द्रव्य है या नहीं, यानी कि ध्रुव है कि नहीं, समझना जरा, आराम से समझना। आत्मा वस्तु है कि नहीं, और वस्तु ये जो द्रव्य वस्तु वो ध्रुव है कि नहीं, कि ध्रुव है ना, तो उसके ऊपर ऊपर पर्यायवर्ती है। आत्मा है ना, तो आत्मा की प्रत्येक समय में कोई ना कोई वर्तमान अवस्था होती है ना, कि हाँ होती है ना, लेकिन वो वर्तमान अवस्था उत्पाद व्यय वाली अवस्था उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है, एक समयवर्ती है। वो एक समयवर्ती पर्याय उत्पन्न होकर विनष्ट हो जाती है, लेकिन अपना यह चैतन्य भगवान ये तो अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप रहा कि नहीं रहा। इसकी नित्यता और अनित्यता, जो वस्तु नित्यानित्य कही, तो नित्यपना इसका नित्य रहता है कि नहीं, अनित्य पर्याय उत्पन्न होकर विनष्ट हो जाती है, तथापि वस्तु तो नित्य रहती है कि नहीं, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है कि नहीं, सब तरफ से मिलाओ। सुबह भी चल गई यही वाली चर्चा। तो उसके ऊपर ऊपर पर्याय वर्तती है। ये क्या कहना चाहते हो आप? ये चर्चा आती है, संवर अधिकार में भी आती है। पर्याय के प्रदेश भिन्न है, द्रव्य के प्रदेश भिन्न आते हैं ना, क्रोध आदि के प्रदेश भिन्न आती है संवर अधिकार में। तो वहाँ घबरा जाते हैं अपन लोग, है ना। कोई तो ये कहने लगा रहे वो तो कर्म की बात है, द्रव्य कर्म की। ऐसे भी मिले मुझे, ऐसे लोग भी मिले। कोई ये कहने लग गया कि पर्याय तो बिल्कुल ही अलग होती है। ये थोड़ा समझने का विषय है द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ से। और इससे क्या, इसके समझने का लाभ ये है कि जो दृष्टि में लेने योग्य है वो कैसे आएगा, और जो दृष्टि में से छोड़ने योग्य है वो कैसे छूटेगा। पर्याय पर से लक्ष्य छोड़ना है, सबे आया था ना, स्थूल पर्याय सूक्ष्म को कैसे पकड़ लेती है। तो वो जो पर्याय है, वो पर्याय को दृष्टि में रखे, पर्याय को लक्ष्य करे तो स्थूल है, और वही पर्याय को लक्ष्य में से छोड़कर ध्रुव ज्ञायक भगवान को लक्ष्य करे तो सूक्ष्म है। हाँ, ऐसा एक बहनश्री से प्रश्न पूछा गया था कि उपयोग को सूक्ष्म कैसे करें, तो उनका जवाब था कि जो उपयोग सूक्ष्म वस्तु को जानने में लगा वो सूक्ष्म है। इसका कई बार उदाहरण दिया।
घड़ी के पेंच का। वहाँ निगाह अलग से कुछ बनाना नहीं पड़ती, यहाँ ट्यून करके कि अब निगाह बारीक करो बारीक करो बारीक करो। वो तो आप जैसे ही उस स्क्रू की वो खांच देखने जाओगे तो अपने आप निगाह बारीक हो जाती है। ऐसी वाली बात है। अब इसको समझना जरा, उसके ऊपर ऊपर पर्याय वर्तती है। ये क्यों कहना पड़ा कि तुम्हारी अनादि से दृष्टि पर्याय पर टिकी पड़ी है और पर्याय को लक्ष्य में से छोड़ना है और द्रव्य स्वभाव ध्रुव गायक भगवान को लक्ष्य में लेना है। तो पर्याय पर से लक्ष्य छोड़ने के लिए ध्रुव को पर्याय से भिन्न बताया, द्रव्य पर्याय की भिन्नता। गाथा 68 परमात्म प्रकाश में ये चर्चा खूब गुरुदेव ने खूब घोंटी, द्रव्य पर्याय की भिन्नता की। वो बात को यहां भी समझो संक्षेप में। उसके ऊपर ऊपर पर्याय वर्तती है। ऊपर अर्थात एक क्षण की पर्याय, पूरे द्रव्य में ऊपर ऊपर। फिर बोला अर्थात कोई ऐसे पूरे में ऐसे ऊपर नहीं, संतरा का की कली और संतरा का छिलका ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरे सर्व में ऊपर ऊपर पर्याय है। वहां कहा सम्मर अधिकार में, उसे याद करना जरूरी है। तो साहिब ध्रुव के प्रदेश भिन्न हैं, पर्याय के प्रदेश भिन्न हैं कि हाँ, ध्रुव के प्रदेश भिन्न, पर्याय के प्रदेश भिन्न, पर वो जो वस्तु के विस्तार है ना, वस्तु का जो क्षेत्र विस्तार, उनमें ही पर्याय के प्रदेश भिन्न है, ध्रुव के प्रदेश भिन्न। ते माहिला गुरुदेव का शब्द है, ते प्रदेश माहिलो, उन प्रदेशों में ही, माहिलो माने उनमें ही, उन प्रदेशों में ही। तो ये आप क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रही बात। ऊपर ऊपर, फिर का ऊपर ऊपर माने ऐसे ऊपर ऊपर नहीं, सर्व में ऊपर ऊपर। इसका अर्थ इतना है, बहुत सरल है, कि जो ध्रुव वस्तु है वो ध्रुवता से रही हुई है और पर्याय पलटते भाव से है, पर्याय पलटते भाव से है, विध विध रूपता वाली है, विसदृश स्वरूप है और द्रव्य स्वभाव पलटता नहीं, कायम है, नित्य है, ध्रुव है, सदृश है। तो जो सदृशता का स्वरूप है वो सदृशता अपने प्रदेशों में रही है और विसदृशता के प्रदेश न्यारे हैं, ऊपर ऊपर है। वस्तु अपने अनंत गुणात्मक स्वरूप को त्रैकालिक रूप से ध्रुवपने से लेकर के बैठी है, पर्याय पलट जाती है। इसलिए जो पलट जाता है वो ऊपर ऊपर, ये तो अंदर अपना ऐसे का ऐसा विद्यमान है। ये वाला भाव पकड़ना है, ऊपर ऊपर का ये भाव पकड़ना है। क्या भाव पकड़ना है कि ध्रुव है कि नहीं, ये यहां से गुरुदेव ने कहा। आत्मा वस्तु है या नहीं, वस्तु ऐसा जो द्रव्य है तो वो ध्रुव है कि नहीं। तो ध्रुवता माने क्या होता है? ध्रुव माने जो त्रैकालिक रूप से अनादि अनंत एक रूप स्वरूप बना रहे, उसके रूप स्वरूप में कोई स्खलन कभी होता नहीं, कोई वृद्धि कभी होती नहीं, ऐसे का ऐसा अंदर पूरा का पूरा द्रव्य विद्यमान विराजमान है। तो ये पर्याय कौन के ये उत्पन्न व होती हुई पलटता भाव है, ये द्रव्य में आता ही नहीं, ये द्रव्य में जाता नहीं, द्रव्य इसमें आता नहीं। ये अपेक्षा रख करके अब देखो तो पर्याय ऊपर ऊपर है और द्रव्य अपने ध्रुवता से, सदृशता से, त्रैकालिक अनादि अनंत भाव से रहा हुआ है। पर्याय तो सादी शांत है। ये भाव से पकड़ना इस बात को। अब फिर प्रश्न किया स्पष्टता के लिए, ऊपर के भाग में फल और अंदर में नहीं, यानी फल, उसका प्रश्न क्या, पर्याय में फल आता है ना, सुख दुख, सम्यक दर्शन, मिथ्यात्व, अपूर्णता, पूर्णता, कहाँ है? वो तो पर्याय में आता है ना। इसकी विपरीतता मिथ्यात्व राग आदि का फल पर्याय में संसार,
और सम्यक दर्शन स्वरूप की एकाग्रता का फल मोक्ष। तो कहाँ हुआ मोक्ष? पर्याय में। और नहीं था मोक्ष, वो पर्याय थी, संसार वो पर्याय। तो फल तो साहिब ऊपर के भाग में आता है। अंदर जहाँ ध्रुव कह रहे हो वहाँ तो कोई फल आता नहीं। तो ऐसा नहीं, अब समझो, पूरा आत्मदल, आत्मदल माने यह चैतन्य दल, दल समझ गए ना? अब जरा वो थोड़ा सा यहाँ उसका नक्शा खींचो शब्दों के आधार से, जो भाव पकड़ाते हैं। पूरा आत्मदल, पूरा चैतन्य मूर्ति, चैतन्य दल, परमानंद का दरबार, पूरा समाज, अनंत गुण का पिंड, ऐसी वस्तु, इसमें कोई स्खलन नहीं, कोई वृद्धि नहीं, ऐसे का ऐसा, अकृत्रिम, अघटित घाट। घटित घाट, अघटित घाट, ये शब्द आता ना, घटित घाट जैसे वे भगवान विराजते हैं, है ना? ये पत्थर में से घड़े हुए हैं, ये अघटित है। अरे ऐसी वस्तु, उसे लक्ष्य करके, अनु अर्थात अनुगमन आया था ना शब्द, अनु अर्थात लक्ष्य करके, गमन अर्थात उद्धत पुरुषार्थ से अंदर परिणमन, एकाकार तन्मय होकर परिणमन हो। और वो परिणमन कहाँ हो? कि पर्याय में। तो ऊपर 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 कह करके दरअसल में पर्याय पर जो अनादि से लक्ष्य बना हुआ है, उसका लक्ष्य छोड़ना है और अपने चैतन्य द्रव्य, जो अभी कितना गजब का शब्द लिया, परमानंद का दरबार, पूरा समाज, अनंत गुण का पिंड, अखंड एक अभेद ध्रुव ज्ञायक भगवान, उसे जो पर्याय लक्ष्य गत करे, उसका अनुसरण करके उस रूपता, उसको ही स्वीकार करे, उसको ही विषय करे, तो वहां पर एकाकार होकर, तन्मय होकर जो परिणमन हो, उसे प्रथम सम्यक दर्शन का ध्यान कहने में आता है। कहो समझ में आया? ये तो यहाँ ध्यान है ना, इसलिए। और वहाँ उस स्वरूप में एकाग्रता जो आंशिक प्रकट हुई, वह ध्यान कहलाया। यहाँ केवली के ध्यान की संदर्भ से चर्चा है और साधक के ध्यान की बात करी। परिणमन और सम्यक दर्शन विशेष में, ये परिणमन क्या है? विशेष। सम्यक दर्शन कहाँ हुआ? वो विशेष। सम्यक दर्शन स्वयं विशेष। तो विशेष में वो विशेष आया कैसे? कि ध्रुव में एकाकार होकर वो विशेष सामान्य में लीन हो गया। तो विशेषपना छोड़ा नहीं उसने, सामान्य में लीन हो गया, विशेषपने को छोड़े बिना। ये भी एक गुरुदेव की चौभंगी है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य कभी विशेष होता, सामान्य के बिना विशेष होता नहीं, विशेष बिना का सामान्य होता नहीं। तथापि सामान्य विशेष रूप नहीं होता और विशेष सामान्य रूप नहीं होता। इतने में तो पूरा द्रवगुण पर्याय समझ में आ जाए, ये चार बोलों में। गजब की बात है, देखो तो सही। वो विशेष, जो विशेष ध्रुव में एकाकार हो गया, यानी लीन हो गया, विशेष लीनता हुई, फिर उस विशेष की विशेष लीनता, स्वरूप को सम्यक दर्शन में प्राप्त किया, अनुगमन करके फिर उसमें विशेष लीनता हुई। यहाँ विशेष अलग है और यहाँ विशेष अलग है, दोनों विशेष का अर्थ अलग है। विशेष में, विशेष माने पर्याय में, पर्याय में क्या हुआ? सम्यक दर्शन कैसे? ध्रुव में एकाकार होके। फिर चारित्र कैसे हुआ? कि वही पर्याय विशेष जब इस सामान्य में और विशेष लीनता हुई, उसे चारित्र रूप ध्यान कहने में आता है। को समझ में आया? और वह विशेष लीनता होकर अनंत ज्ञान दर्शन आदि भगवान को प्रकट हुए। अब उसका जो चार अघाती बाकी रहे हैं, उनकी निर्मल दशा में अत्यंत पूर्णानंद की पर्याय शुद्ध चैतन्य ज्ञानमय
तृप्त पने की दशा, उसके स्थान में पूर्व के 4 अघाती कर्म हैं, उनका हानि और नाश ऐसा होता जाता है, उसके कारण यहाँ भगवान को ध्यान है, ऐसा कहने में आया है। तब पूछा मुमुक्षु ने, साहब विहार करते करते भी ध्यान होता है उनको? ऐसा प्रश्न किया। अरे वो ध्यान की तो है ही नहीं यहाँ, जो ध्यान मुनिराज को होता वो उस ध्यान की थोड़ी बात है। यहाँ तो ऊपर कहा ना, स्वरूप तृप्त अत्यंत पूर्ण अविचलित चैतन्य परिणति, उसको ध्यान कहने में आया। तो कहा विहार करते करते भी ध्यान होता। तो गुरुदेव का उत्तर देखो, विहार कब करते थे वे? विहार नहीं करते, सुनो, विहार नहीं करते, वे तो अपने में लीन पड़े हैं, निजानंद रसलीन। अरे वो क्षेत्र क्षेत्रांतर हो जाता है, सह सब अपने में और अपने में। वे कहाँ विहार किसे करने? विहार करने का भाव ही नहीं है। वो तो राग होता है ना, उस जाति का राग, किसी जाति का राग नहीं बचा अब तो, संपूर्ण वीतराग है। किसे करना हो किसे जाना, क्षेत्रांतर द्रव्य का हो, परंतु पर्याय तो अपने द्रव्य माने वस्तु है ना ये, तो इसका क्षेत्रांतर हो जाता है। अभी सोनागिरी में कितने क्या कहते हैं, चंदा प्रभु भगवान का 17 बार समूह शरण आया, 17 टाइम्स, 17। तो अब वे चंदा प्रभु भगवान, अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर देव, वे तो लीन पड़े हैं अपने, पर्याय तो स्वरूप में ही लीन है। और वे वस्तु का क्षेत्रांतर हुआ, फिर क्षेत्रांतर हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ। ज्ञान सूर्य ऐसा है कि हाँ, ज्ञान सूर्य बड़ा ऐसा है, बड़ा सूर्य जैसे चमक चमक केवल ज्ञान को प्रकट करे, ऐसा चमकता सूर्य है ये थोड़ा इसमें दृष्टांत दिया गुरुदेव ने, उससे अपने को ज्ञान स्वभाव की महिमा पकड़ना है। बड़ा सूर्य, ये ज्ञान सूर्य। तो ये वो लाइट नहीं कहते, क्या कहलाती? सर्च लाइट। अपने वहाँ बाहुबली जी में 2 ऊपर रखते ना, 2 ऐसी, बाहुबली जी ऐसे 57 फीट के, वहाँ श्रवण बेलगोला में, तो ऐसे नीचे से 2 लाइट लगाई, तो उस बड़ी लाइट है। अब तो अनेक प्रकार की हो गई, पर पहले बड़े बड़े बल्ब होते थे ना, पहले शादी ब्याहों में 1000 वाट का बल्ब, 2000 वाट का ऐसे चलते थे। तो का बड़ी सर्च लाइट, तो वो ज्ञान के प्रकाश की महिमा बताना है, और कुछ इसमें ज़्यादा बात नहीं करना है। तो बाहुबली जी में 2 ऊपर रखते हैं, 57 फीट की जो भगवान वहाँ मुनीश्वर है ना, वहाँ श्रवण बेलगोल, वहाँ अनंत सर्च लाइट का सूर्य है अंदर। ये वे तो तुम्हारी कितनी होंगी नीचे का? 5 शेर वाट, 5 किलो वाट कहते हैं ना, तो उन्होंने शेर कह दिया, 5 शेर वाट। वे तो 5 शेर, 10 शेर, मतलब 5 किलो, 10 किलो वाट, 5 किलो वाट, 50 किलो वाट, 5000 किलो वाट। ये तो अनंत किलो वाट, अनंत अनंत सामर्थ्य का पुंज, यह ज्ञान स्वरूपी ज्ञान सूर्य, अनंत सर्च लाइट का सूर्य है अंदर। ये तो पर निमित्त है, क्या कहलाता इसका नाम, उसका कुछ प्रमाण होता है ना, नापतोल 1000 ऐसी कुछ होती, तुम्हारे अंग्रेजी के नाम हो 1000 पावर 5 शेर वाट, ऐसे का ऐसा। अब उसमें तो करंट जाए तो जले, करंट बंद कर दो तो बंद। ये तो प्रकाश के प्रकाश का प्रवाह चला ही जाता है। ऐसा अनंत अनंत पावर, अनंत सामर्थ्य का ज्ञान प्रकाश है। यहाँ तक अपनी 152 की चर्चा आई और 153 की चर्चा आगे की स्वाध्याय में।